दोस्तों, एलएलबी के छात्र रितु देखने में बेहद ही काफ़ी खूब सुंदर थी और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज़ तर्रार थी। एक दिन रितु अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो स्टूडियो जाती है। वहाँ पे जब फोटोग्राफर उसका फ़ोटो खींच के दे देता है तो वो उस फोटो में जो है हीरोइन की तरह लग रही थी। जब वो उस फोटो को देख के उसको पसंद आ गया, वो फोटो काफ़ी में ही काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो धीरे धीरे जो है रितु फोटोग्राफर के यहाँ जाना शुरू कर दी, जिसके दरमियान में दोनों का जो है दोस्ती होना शुरू हो गया था। दोस्ती के बाद दोनों दोनों को कब प्यार में दोस्ती से प्यार में बदल गया, जिसके बारे में दोनों को पता ही नहीं चला था। जब एक दिन वो दोनों ऋतु और फोटोग्राफर दोनों मिल के जो है वो रोमांस कर रहा था, तो उस समय उसकी माँ जो है ऋतु की माँ देख लेती है। देखने के बाद डांट फटकार के हटवा देती है। इसके बाद वो जो है प्रेम विवाह के लेके वो उसके खिलाफ थी, जिसके कारण उसकी माँ जो है उसका शादी कर देती है और दोनों प्रेमी जोड़े जो है अलग हो जाते हैं। प्रेमी जोड़ा ऐसा कुछ सोच लेता है अपने दिमाग में, जिससे ऋतु को अपने जान गंवाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सितंबर की पहली माह। सितंबर की पहली माह में जो है ऋतु की माँ ऋतु का शादी जो है दूसरे लड़के से देख के करवा देती है। ऋतु शादी करके वो अपने ससुराल चले जाती है। ससुराल जाने के बाद जो है ऋतु को जिससे शादी हुआ था, ऋतु को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। ऋतु के गांव में एक अजय नाम का लड़का था। उससे वो करीब 3 साल से वो प्यार मोहब्बत की बातें किया करती थी। और जो है एक दिन ऋतु वो अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो अपने ऋतु जो है वो अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो अपने चौक पे जाती है, उस फोटोग्राफर यानी कि अजय सहनी के स्टूडियो। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो बोलती है कि भैया एक अच्छा सा फ़ोटो खींच देना जिसमें हम देखने में काफ़ी खूब सुंदर लगे। तो अजय सहनी कहता है ठीक है, तुमको जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया फ़ोटो खींच के देंगे। तो ऋतु जो है वो फ़ोटो खिंचवा लेती है। खिंचवाने के बाद 2 दिन के बाद जाती है फ़ोटो लेने के लिए। जो अजय सहनी था उस फ़ोटो को बहुत अच्छा से एडिटिंग करके उसको जो है दे देते हैं। दे देने के बाद जो है उस फ़ोटो को देखने के बाद ऋतु को काफ़ी पसंद आता है। ऋतु को जब पसंद आ जाता है तो ऋतु धीरे धीरे अजय सहनी के यहाँ जो है स्टूडियो में वो जाना शुरू कर देती है। दोनों काफ़ी दिन तक जब जाते आते रहती है तो दोनों का जान पहचान होता है और दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद दोनों को धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदल जाता है। और वही अजय सहनी जो है शादी के लिए पहले से ही वो मना कर चुका था। उसको बता भी दिया था कि ऋतु को कि हम पहले से 3 बच्चे का बाप हैं, तो शादी करना अच्छा नहीं रहेगा। तब पर भी ऋतु किसी तरह मनाई। इसके बाद वो शादी के लिए तैयार था, जो कि अजय के प्यार में जो है ऋतु काफ़ी पागल हो चुकी थी। उसको किसी भी हद में अजय चाहिए था। तो अजय भी चलो सोचा कि चलो बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। एक दिन जब दोनों प्यार का इजहार करने लगी तो ऋतु अपने घर में ही जाके वो रोमांस कर रही थी। उस रोमांस करने के दरमियान में उसकी माँ जो है सुशीला,
वो वहाँ पे जा पहुँचती है। दोनों को ऊपर नीचा देख के जो है वो डांट फटकार के उसको भगा देती है। भगाने के बाद जो है फैसला लेती है कि इसका ऋतु का जितना जल्द से जल्द हो शादी करवा देते हैं अच्छा लड़का देख के, जो कि प्रेम विवाह का खिलाफ था उसकी माँ सुशीला। इसके बाद एक अच्छा लड़का देख के उसका शादी करवा दिया जाता है। शादी करने के बाद ऋतु को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि उसको वो पसंद था जिससे वो प्रेम कर बैठी थी, जो कि उसके गांव के आसपास का ही लड़का था। शादी करने के बाद वो ससुराल जाती है, 2 महीना किसी तरह बिताती है। बिताने के बाद जो है ऋतु अपने पति को तलाक दे के वो आ जाती है और वो अपने माँ के पास रहने लगती है। तलाकनुमा जो है वो कोर्ट में दे देती है। तब ऋतु अपने प्रेमी जो है अजय सहनी को कॉल लगाती है और मिलने के लिए बुलाती है। 1 सितंबर को ऋतु अजय को कॉल लगाती है और वो अपने माँ की तरफ से माफ़ी मांगती है। अजय तब पर भी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ऋतु को जो है बहुत ज़्यादा प्यार था अजय के प्रति, जिसके कारण वो किसी न किसी तरह सोच रही थी कि हम उससे मिले और प्यार का इजहार करें और हम एक नया ज़िंदगी का शुरुआत करें। तो बहुत बार कॉल लगाई ऋतु, तो लास्ट में अजय जो है आने के लिए तैयार हो गया। अजय जब आने के लिए तैयार हुआ तो वो एक शर्त रखा कि जब तुम आओगी तो उस टाइम तुम 2 बियर लेके आओगी, तभी हम आएंगे। ऋतु जो है सोच में पड़ जाती है कि भले कैसे हम ले जाएंगे इसके लिए बियर। ये बात जो है ऋतु अजय को बताती भी है। अजय बोलता है कि हम उतना कुछ नहीं जानते, तुमको बियर लेके आना है तो मिलो, नहीं आना है तो मत मिलो। ऋतु जैसे तैसे आके वो दुकान पे जाती है और वहाँ से बियर लेती है 2 और वो अपने प्रेमी से यानी कि अजय से मिलने वो चले जाती है। ऋतु हरिद्वार में चाव मंडी स्थित गौशाला के सामने पहुंचकर अजय का इंतज़ार करने लगती है, तो अजय का वहां कोई आता पता नहीं था। ऋतु इंतज़ार कर ही रही थी कि तब तक में उधर से अजय पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अजय जो है उसके कान में जाके बोलता है हेलो। इससे जो है ऋतु चौंक जाती है। चौंकने के बाद वो बोलती है कि अगर हम नहीं संभलते तो तुम गिरा ही देते। तो अजय बोलता है कि मेरे रहते तुम कैसे गिर जाती। वो इसके बाद वो जो है ऋतु बोलती है कि एक बार तो तुमने गिरा ही दिया, जिस दिन अपना दोनों मिल के रोमांस कर रहे थे और माँ आके देख ली थी, तुमको तो डांट के भगा दी, इसके बाद मेरा तो वाट लगा दी थी। इसके बाद जो है अजय सहनी बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी माँ को हम पसंद नहीं हैं। ये सब बात हो जाता है तो अजय जो है बियर के बारे में पूछता है और बोलती है कि हाँ किसी न किसी तरह तुम्हारे लिए बेबस होके बियर तो लाना पड़ा। और इतना सारा बात हो जाने के बाद जो है ऋतु बोलती है कि अजय तुमको आज फैसला लेना है, क्या करना है, तुमको मुझसे शादी करना है कि नहीं। अजय बोलता है कि पहले भी तुमको हम बता चुके हैं कि पहले से ही हम शादीशुदा हैं और 3 बच्चा है मेरे पास, तुम कैसे तुमसे शादी कर लेंगे। इतने पे जो है ऋतु चिल्लाने लगती है और अजय जो है किसी तरह ऋतु को शांत करते हैं। शांत करने के बाद बोलते हैं कि चलो कोई अच्छा जगह जाके बैठ के वहाँ दोनों आदमी बात करते हैं ना, इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ऋतु सोचती है कि हाँ चलो ठीक वहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे पब्लिक ड्रामा क्यों ही करे, इससे अच्छा है कि अपना जाके दोनों आदमी कहीं अच्छा जगह बैठ के बात करें। एक गहन नहर था, उसी पे वहीं पे जाके जो है ऋतु और अजय सहनी दोनों जाके वहाँ पर बैठ के बात करते हैं और दोनों बियर खोल के पीना शुरू कर देता है। जब दोनों बियर पीना शुरू कर देता है तो दोनों को नशा चढ़ जाता है। तो अजय सहनी जो था ऋतु से जो भी ऋतु के पास था वो सारा चीज़ ले लेता है। इसके बाद ऋतु को उस पानी में धक्का मार देता है। हालांकि वो नहर के किनारे ही बैठी हुई थी तो धक्का मार देता है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाता है। जब उसके माता पिता काफ़ी देर तक इंतज़ार करने लगा तो उसका माता पिता
काफ़ी परेशान होने लगी थी कि रितु अभी तक आई क्यों नहीं। हो सकता है हम उसको बहुत चीज़ बोले हैं अजय को लेके, तो इसलिए वो अभी नहीं आई, कहीं लगता है वो चले गए। एक दिन पूरे रात बीत गया, तब तक वो नहीं आई। तो उसकी माँ सुशीला जो है वो सोची कि जाके अजय के खिलाफ़ जो है केस कर दे अपहरण का। वो जाती है और जाके वहाँ पे केस करती है। केस करने के बाद वो सारा बात बताती है। तो पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, तो पुलिस वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो अजय से भी जाके पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। जब एक दिन जब नहर का सिंचाई किया जा रहा था, तो उसी में से एक आदमी पुलिस वाले को कॉल करते हैं और वहाँ पे रितु का डेड बॉडी मिलता है। जब मिलता है तो उसकी माँ को कॉल किया जाता है। उसकी माँ आती है और रोने लगती है और पूरे परिवार में भी खलबलाहट मच जाता है। इसके बाद जो है अजय साहनी को फिर से बुलाया जाता है और पूछताछ किया जाता है, तो वो इस जुर्म को कबूलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे जो है वो उसको सख्ती से पूछताछ किया गया, तब वो इस सारा घटना का राज बताया। इसके बाद उसको कोर्ट के रिमांड पे ले गया और उसको जेल में चक्की पीसने के लिए भेज दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।